मैं छोड़ूंगा। रंगमंच एक ऐसा माध्यम है जो कभी कमजोर नहीं हो सकता है। जब आपकी आवाज जब तक आपके साथ है तब तक रंगमंच जिंदा है। किसी भी परिस्थिति हो, हर विषम परिस्थिति में रंगमंच जो है अपने तरीके से, चाहे वो नुक्कड़ के फॉर्म पे आया हो या फिर अस्सी और 90 के दशक में झारखंड में रंगमंच का एक अजब ही दौर था। जब आप राजधानी आते, रांची आते, तो यहाँ एक से एक आपको कलाकार मिलते जो रंगमंच पर अपनी बेहतर प्रदर्शनी करते थे। कई ऐसे बड़े बड़े कलाकार हैं, लेकिन वर्तमान दौर में रंगमंच की स्थिति ठीक नहीं है। बीमार लग रही है रंगमंच पे कलाकार नहीं है, युवा रंगमंच से जुड़ नहीं रहा है, बाजारवाद ने शायद रंगमंच को खा गया है। और ऐसे कई सवाल हैं कि आखिर रंगमंच जो झारखंड में पहले बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर हुआ करता था, कई रंगमंच के कलाकार हैं, कई रंगकर्मी हुआ करते थे, आज नया दौर का जो युवा है वो रंगमंच से क्यों नहीं जुड़ रहा है, क्यों नहीं जुड़ना चाहता है। अभी हम मौजूद हैं झारखंड की राजधानी रांची के पुरलिया रोड में, और पुरलिया रोड में संत एलॉय स्कूल के जस्ट सामने एसडीसी है, जहां पिछले 2 दिनों से अब्वा दिसुम एक कार्यक्रम चल रहा है, जहां भारत के कई जिलों, राज्यों से रंगकर्मी आए हैं और अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। कई प्रकार के नाटक दिखाए जा रहे हैं। कल एक नाटक संबोधन जमशेदपुर की टीम द्वारा दिखाया गया था। आज भी नाटक के कई कार्यक्रम हैं और लगातार चल रहे हैं। हम यहाँ मौजूद हैं और कई कलाकारों से, और जो डायरेक्टर हैं इस पूरे और जो नाटक हो रहे हैं उनके, उड़ीसा से टीम आई है और कई राज्यों से टीम आई। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ पहले एक दादा हैं। कल जो संबोधन का कार्यक्रम, संबोधन जो नाटक था जिसका मंचन हुआ मंच पर, इसके डायरेक्टर भी हैं और बकायदा इन्होंने बतौर कलाकार वहां अपना रोल अदा भी निभाया। तो झारखंड में 80 से 90 के दौर में रंगमंच के कई कलाकार हुआ करते, तो रंगमंच का एक बेहतर युग माना जाता था, और वर्तमान में स्थिति बहुत गंभीर लग रही है। क्या कारण मानते हैं? सबसे पहले मेरा जोहार। मैं शिवलाल सागर जमशेदपुर से हूँ, झारखंड सांस्कृतिक मंच के निर्देशक हूँ। दरअसल ये दौर ही जो चल रहा है, इसमें ज्यादा उम्मीद करना उतना ठीक नहीं है। वो कैरियर ओरिएंटेड लोग हो गए हैं। 80 के दशक में, 90 के दशक में यही रांची, जमशेदपुर ये केंद्र हुआ करता था रंगमंच का। वो सारे अब धीरे धीरे रिटायर कर गए, बूढ़े हो गए, कुछ तो ये कोरोना पीरियड में भी चल बसे। रांची रंगमंच के दिग्गज कलाकार सब नहीं रहे। कल अशोक पागल जी के नाम समर्पित रहा कल का आयोजन, और उसमें मेरा सौभाग्य कि मुझे नाटक करने मिला था। तो इस तरह कई नाम आए। तो हो क्या रहा है कि आज के युवा, उनके लिए करियर के लिए बहुत ज्यादा खाली जगह है। टीवी दूरदर्शन में जा सकते हैं, फिल्मों में काम कर सकते हैं, कुछ लड़के कर भी रहे हैं। परंतु हो क्या रहा है कि कुछ बिना सीखे, आप सोच ले कि कोई डॉक्टर बनने के लिए 7 साल पढ़ाई करता है, और हम कुछ भी नाटक की पढ़ाई तो छोड़े, नाटक की जानकारियां लेने तो छोड़े, हम नाटक भी नहीं करते, नाटक करने का अनुभव ही हमें नहीं। तो हम ज्यादा उम्मीद कर लेते हैं, तो वो फास्ट फूड जो सभ्यता है उसका शिकार लोग हो रहे हैं कि आए 2-4 महीना कुछ करके हम हीरो बन जाएं, फिल्मों में काम करें। तो ये है। दूसरी बात है कि थिएटर, रंगमंच में पैसा कहाँ है। तो आज जिस द्रुत गति से जमाना बदल रहा है, और उस जमाने में जो लोग करते थे वो दीवानगी थी, वो पागलपन, वो जुनून था कि नौकरी नहीं भी है, भूखा रह के भी रंगमंच करते थे। और कुछ लोग थे जो नौकरी करते थे और शाम के वक्त आके वक्त देते थे थिएटर। सरकार की भी उदासीनता है। ये देखिए, इसमें 2 बातें हैं। एक तो सरकार की उदासीनता पूरी तरह है। एक तो नाटक का मतलब ही है विरोध का स्वर, जैसे आपका प्रेस का काम है, जो भी बुराइयां हैं, जो कुछ भी गलत हो रहा है उसका विरोध करना। तो ये सब जगह में हमला हो गया है।
रंगकर्मी को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम विरोध करते थे, अब नुक्कड़ नाटक को सरकार खरीद लिए, पैसे देके 500,000 रुपए सरकार की नीतियों का प्रचार करना है और वो जानते थे ये ताकत जो है इसको अगर हम खरीद लेते हैं, ये आज की सरकार की बात नहीं है और बहुत पहले से चल रहा है, कोई भी सरकार में जो भी है, व्यवस्था में जो भी है, एक तो बिक गए तो स्वर दब गया। दूसरी बात है इसमें नौकरी या कोई भविष्य दिखाई नहीं देता है और कला संस्कृति के नाम पर कुछ भी हो सबको थोड़ा बहुत मान्यता है, परंतु नाटक वालों के लिए कोई जगह हाँ, गाना वाला यूट्यूब में गा लेगा, नाचने वाला यूट्यूब में वीडियो बना लेगा, कर लेता है। और रंगमंच तो ये तो प्रत्यक्ष आमने सामने चाहिए ना, यूट्यूब में दिखने आप फिल्म बना दिए तो फिल्म बन जाएगी और नाटक को फिल्म बन जाएगा तो नहीं। तो ये बिल्कुल आपके दर्शक सामने हो, अभिनेता सामने हो, एक आदान प्रदान चलता है, ये इस तरह का है। दूसरी बात है कि ये आप देखें तो रंगमंच को सरकार उपेक्षा तो बिल्कुल रहा है और हम लोग भी सरकार की उपेक्षा को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, कहा कि हम सरकार के जो गलत नीति के विरोध में हम कैसे आवाज उठा सकते, हम भीग जाएंगे। इसीलिए दोनों बातों को एक बैलेंस करके हमको सरकार की मदद भी चाहिए, इसलिए कि हम रंगकर्मी हैं, कलाकार हैं, और दूसरा हमें उनकी मदद पर आश्रित भी नहीं होना है। हम आश्रित हो जाएंगे तो हम पैसा कमाने में लग जा रहे हैं। तो अभी ऐसे अधिकांश लोग हैं जो सिर्फ नाटक के नाम पर पैसा कमा रहे हैं और जिन कलाकार को पैसा मिलना चाहिए सरकार वहां तक नहीं पहुंचती है, या वो लोग पहुंच जाते हैं, गलत लोग जो ठेकेदार हैं। ठीक है। हाँ, उड़ीसा से साथी आए नहीं रहते थे उड़ीसा से साथी आए हैं और लाल पेन आपकी लाल क्या नाम है? लाल पानी जी। इनकी एक रचना है और लाल पाइन जिसका नाम है, इसका मतलब होता है लाल पानी, जो विस्थापन से संबंधित है और विस्थापन से होने वाले नुकसान से संबंधित है। आज शाम, अभी जो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन आपको शायद वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद मिलेगा, तब तक ये नाटक खत्म भी हो चुका होगा, लेकिन आज शाम ये नाटक का मंचन मंच पर होगा। और बेसिकली झारखंड जो है वो विस्थापन से भरा हुआ है, चारों तरफ विस्थापन जबरदस्त है और उस जगह पर विस्थापन के विरोध में एक नाटक एक विशेष महत्व रखता है। क्या नाम है दादा? मेरा नाम है सुभाष चंद्र प्रधान। आप उड़ीसा से? जी। क्या नाम है आपकी टीम का? मिरर थिएटर जी। क्या थीम है आप लोग का लाल पाइन जो है? देखिए ये हीराकुद बांध जो एशिया का सबसे बड़ा, जो 26 किलोमीटर का जो डैम है, बांध है, ये पहला प्रोजेक्ट हुआ जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ, तो ये मेरे यहाँ बना, तो उसी के ऊपर हम लोग जो नाटक कर रहे हैं। इसमें जो इसमें घटना जो हुआ था, इसमें ऐसा हुआ कि जब ये बांध बना तो करीब 500 रेवेन्यू विलेज और उससे ज्यादा नॉन रेवेन्यू विलेज, करीब 50,000 से ज्यादा लोगों को वहां से निकाला गया, विस्थापन किया गया, और आज तक उनको एक पैसा भी मुआवजा नहीं दिया गया। तो ये उनको उसी के ऊपर जो उनकी क्या तकलीफ था, क्यों उनको वहां से निकाला गया, उन्होंने सैक्रिफाइस किया, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ा, लेकिन उनको क्या मिला? वो अभी भी वैसे ही, जो पहले वहां लैंड लॉर्ड था, उनका बहुत सारा जमीन था, खेती करता था, तो वहां से उनको निकाल गया। अभी वो भुखमरी में उनके परिवार है और कहीं जगह भी नहीं है। अच्छा, मतलब डैम बनने से जो विस्थापन हुआ और विस्थापन का जो दर्द लोगों ने झेला है, ये नाटक उसको दर्शाता, मतलब लगभग सच्ची घटना पर ये एकदम सच्ची घटना है। और एक बुढ़िया थी जो कि हमेशा कहती थी कि ये लाल पाइन है, ये ब्लड जैसा पानी है, ये रक्त का पानी है। तो हमने उसको डेवलप किया नाटक की, बुढ़िया क्यों कहती है ऐसा, नीला पानी को लाल पानी क्यों कहती है, और वो उन्हीं की कहानी, उसी की कहानी है। तो हमने जिस तरह से कैसे उनको डैम बना, किस तरह से विरोध हुआ, किस तरह से गांव-गांव में आंदोलन हुआ, जैसे जो वनवासी थे जिनका जमीन नहीं था, उनको मुआवजा तो मिला नहीं, उनको निकाल भी गया। उस दौरान जो भी घटना उसको उस कहानी में दर्शा गया। कितने देर की है? 1 घंटा 15 मिनट की नाटक है और ये उसका 151 शो अभी यहाँ मंचन हुआ। मतलब अभी तक 150 शो हो चुके हैं जी, पूरे भारत के अंदर, और ये 151 शो है। ये नाटक जो जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का जो थिएटर ओलंपिक हुआ था 2018 में,
तो उन्हें में उड़ीसा का एक ही नाटक जो इसमें सिलेक्ट किया गया था। अच्छा, तो ये बहुत सारी जगह पे हुआ है थ्रू आउट इंडिया में। कितने बंगाल में। लोग हैं इस पूरे? इस नाटक में 17 है, 15 ऑन स्टेज है, बाकी बैक स्टेज स्टाफ है। 15 ऑन स्टेज जी परफॉर्म करते हैं 15। बाकी बैकग्राउंड में 2 लोग हैं। जी जी। जिस लाल पाइन की बात अभी डायरेक्टर साहब कर रहे थे, इससे पहले जिन्होंने आपने बात की वो डायरेक्टर हैं लाल पाइन, जो नाटक है उसके। तो ये बैक स्टेज काम करते हैं, 2 लोग जो बैक स्टेज काम करते हैं ये उसमें है। एक सच्ची घटना को नाटक के मंच पर प्रदर्शित करना, वैसा माहौल बनाना, ठीक है कलाकार आएगा उसमें कला करेगा, लेकिन आपको वो माहौल देना पड़ेगा, वो डैम का सीन आपको दिखाना पड़ेगा, फिर आंदोलन हो रहा है तो वो विद्रोह का सीन दिखाना पड़ेगा। कैसे संभव हो पाता है पहले बिना तो किसी इफेक्ट के? हाँ, बिना इफेक्ट के। और एक बात मैं पहले बता दूं आपको कि हम लोग जो चीज हमारे आसपास है उसी चीज को लेके हम लोग स्टेज क्राफ्ट डिजाइन करते हैं, और कैरी करने के लिए जो सुविधा होगा, इजी होगा, उसी हिसाब से हम लोग डिजाइन करते हैं। तो पहली बात यह था कि एक जो टेम्पल है, मंदिर, बहुत सारे मंदिर डूबे हैं उसी में, तो पहले जो जहाँ भी हम लोग रहते हैं भगवान को पहले याद करते हैं। तो उस जो जिस गांव सब डूब गया है उसी में बहुत सारे मंदिर थे, तो उसी मंदिर से हम लोग शुरू किए और एक मंदिर का सिर्फ कपड़े में मंदिर दिखाया है। फिर आगे चल के स्टेज क्राफ्ट में ऐसा किया गया है कि ऑन स्टेज आपको कुछ नहीं मिलेगा, कलाकार जो है स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे, उस स्ट्रक्चर को फिर बिगड़ते हुए आप देखोगे, फिर नया स्ट्रक्चर होगा। यही इसी का स्टेज क्राफ्ट का मंदिर को beauty तो है। फिर डुबोने का भी, पानी का सीन, क्योंकि जब हाँ, डैम का मामला है, हाँ, पानी के सीन को कैसे दिखाएंगे? वो भी कपड़े में दिखाया गया है, कपड़े में कपड़े में दिखाया गया है। वो पानी बढ़ते जाएगा, मंदिर डूबते जाएगा। और फिर विद्रोह का सीन है, जंगल है, बाकी सारी चीजें। हाँ, ये जो है विद्रोह का जो सीन बोल रहे हैं हम लोग मसाल का यूज कर रहे हैं उसमें। मसाल से जो अपने मिट्टी के लिए जो बोल रहा है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो बोल रहा है कि मिट्टी को छोड़ के क्यों जाऊं, यहीं पे मेरे माता पिता, मेरे पुरखों को दफनाया गया है, जिनका हमेशा आशीष मेरे साथ रहेगा। मैं कोई भी चाहता है वही अपना मिट्टी नहीं छोड़ के जाने के लिए, तो वो बोलता है कि हरदम हम लोग ही क्यों त्याग कर रहे हैं। जो एक मिनिस्टर आते हैं वो बोलते हैं कि बड़े काम के लिए सपने दिखाते हैं, ये होगा वो होगा डैम होने से, तो वहाँ हमारा हीरो बोल रहा है कि सिर्फ हम लोग ही क्यों त्याग कर रहे हैं, सैक्रिफाइस सिर्फ नीचे वाले लोग क्यों कर रहे हैं। तो यही हिसाब से फिर आगे बढ़ा है। आप क्या किए हैं दादा? कैरेक्टर है तो क्या होता है ना, हम लोग ये बहुत सारे कैरेक्टर हैं। एक कलाकार है जो जो लाल पाइन जो नाटक है उस पे इन्होंने अपने कला का प्रदर्शन किया है। किस रोल में है? मैं एक ये झांका रोल में हूँ, जो पुजारी बोलते हैं। तो हम लोग का गांव तरफ जो पूजा करते हैं ना उसको झांकर बोलते हैं। पहले से स्टार्ट, मतलब जो ये मंदिर का देवी देवता का जो पूजा करते हैं झांकर बोले, उसी का रोल का है मेरा कैरेक्टर। कब से कर 151 शो में आप ही पुजारी का? हाँ, मैं ही करता हूँ। कैसे संभव हो पाता है एक ही कैरेक्टर को बार 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 बार? ऐसा नहीं लगता आप नहीं करेंगे, बहुत हो गया? नहीं, मतलब हम जो नाटक है हम लोग का, मेरा गांव का है। मेरा पापा वहाँ रहते थे, उसके बाद मेरा माँ का मम्मी रहते थे, तो वहीं पे मेरा मम्मी भी जन्म होते, तो उसी की वजह से मेरा खून में अभी तक मतलब वो तो वो जो गांव डूबा है वो गांव आपका था? हाँ, मेरा ये बोगरा बोल के एक गांव था, उसमें मेरा पापा भी रहते थे और थोड़ा दूर मेरा मम्मी भी रहते थे। आधे से रियल विक्टिम है, आधे से तो उसी अच्छा, में मतलब आधे जो से अधिक, हाँ आधे से अच्छा, मतलब जो लोग Acting- कलाकार हैं वो भुक्तभोगी भी है विस्थापन के, भोगी हैं। यही भी ये नाटक का ये एक सबसे मजेदार मजेदार चीज है। ताकि वो अपना जो दर्द दर्द जो है वो चेहरे में आ शो के हर एक शो में वो बढ़ के जा रहा है ना, बढ़ते हुए दिखाई दे वो रहा है। जख्म कम नहीं हाँ, होगा। कम नहीं हो पा अच्छा, रहा। और एक दादा हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सरोज कुमार बिरधा। आप किस रोल में हैं? हाँ, देखिए, मैं ये नाटक में मैं जिससे मैं पीछे का सिंगर भी हूँ और एक्टिंग भी किया, एक्टर भी हूँ।
जैसे हीराकुद बांध के लिए तो मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा। सरकार बोले थे कि ये बांध होने से बहुत सारी सुविधा होगा, गांव वालों के लिए सुविधा होगा बोल के। जैसे पहला बात होगा कि सिंचाई के चलते गांव में पानी जाएगा और चाषी लोगों चाष करके उनका दो बेनिफिट हो सकते हैं। तो और बोले कि पानी में जैसे मछली पकड़ के बहुत सारे मत्स्यजीवी उसमें बेनिफिट हो सकते हैं। और भी बोला गया है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का कोई असुविधा नहीं होगा गांव। तो जैसे बहुत सारे गांव डूब गया वहां पर, तो उन लोगों ने अभी तक मुआवजा नहीं पाया है कि उनको अभी तक भी जमीन का पट्टा नहीं मिला है। बहुत सारे विस्थापित लोग हैं जिन लोगों को अभी तक भी उनका मुआवजा नहीं मिला है। झारखंड में रंगमंच और रंगकर्मियों की स्थिति बहुत गंभीर है। उड़ीसा में क्या है? उड़ीसा में लगभग स्थिति ठीक है, लेकिन लास्ट जैसे 3 साल हो गया जो कोविड के चलते बहुत सारे कलाकार, जैसे हजार कलाकार लोगों बहुत असुविधा में पड़े, उनका जीवन जीविका में उसका प्रभाव पड़ा है। और निश्चित तौर ये पूरे भारत में रंगकर्मियों की स्थिति सारा खाली उड़ीसा में ये नहीं स्थिति हुआ है, सारा भारतवर्ष में ये सब हर कलाकार ऐसे प्रभावित हुए हैं मेरे को लग रहा है। और इसी के चलते सरकार भी ध्यान देना चाहिए, कलाकार लोगों के लिए कुछ सुविधा करना चाहिए। रांची प्रेस क्लब के सदस्य हैं, परवेज नाम है इनका, और अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक का मंचन आज मंच पर करेंगे। और रांची में जो रंगकर्मियों की स्थिति है और रंगमंच की जो स्थिति, उस पर थोड़ा इनसे विशेष, पत्रकार हैं तो विशेष बात करना जरूरी है। 80 से 90 के दशक में दादा जो रंगकर्मी है और जो रंगमंच है उनकी स्थिति बहुत बेहतर मानी जाती थी, पर वर्तमान दौर में सब कुछ लग रहा है समाप्ति के। देखिए, रंगमंच एक ऐसा माध्यम है जो कभी कमजोर नहीं हो सकता है। जब आपकी आवाज जब तक आपके साथ है तब तक रंगमंच जिंदा है। किसी भी परिस्थिति हो, हर विषम परिस्थिति में रंगमंच जो है अपने तरीके से, चाहे वो नुक्कड़ के फॉर्म पे आया हो या फिर स्कूल कॉलेज के छात्रों के माध्यम से आया हो या प्रोफेशनल जो रंगकर्मी है उनके माध्यम से आया हो, वो किसी न किसी सामयिक घटनाओं को लेकर वो हमेशा आते रहा। हाँ, ये जरूर हुआ है कि जो गतिविधियां होनी चाहिए, जो बड़े शहरों में देखने को मिलता है, दिल्ली में या महाराष्ट्र में या फिर क्या बोलते हैं आपका मध्य प्रदेश में, तो झारखंड में ये नहीं हो पा रहा। बिहार जब झारखंड से सम्मिलित था तो इप्टा यहाँ काफी सक्रिय था, भारतीय जन नाट्य संघ। और 90 का दशक नहीं बोलेंगे हम, 80 से 90 का दशक, 95-96 तक जो है इप्टा यहाँ बहुत ही सक्रिय रूप से था। युवा रंगमंच भी है जो अभी भी काम कर रहे, युवा रंगमंच है। उसके साथ फिर सूरज खन्ना भी अपना थिएटर चलाते थे, फिर दिवंगत अशोक पागल जी का भी हस्ताक्षर था। इसके अलावा जमशेदपुर की भी टीम है, चाईबासा की भी टीम है। मुख्य रूप से रांची, चाईबासा और आपका जो जमशेदपुर है, ये माना जाता है कि यहाँ नाटक होता है, लोग करते हैं, आज भी कर रहे हैं। और आज भी यहाँ जो अबुआ दिसुम का जो यहाँ पे 3 दिवसीय नाट्य फेस्टिवल हो रहा है, यहाँ भी देखिएगा तो जमशेदपुर की टीम आई हुई है और उनका नाटक अच्छा होता है। लेकिन 80 से 90 और 95 जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो दौर में जिस तरीके से युवा या कई लोग हिस्सेदार होते थे रंगमंच के, आज के दौर में क्या बाजारवाद ने, यूट्यूब ने, जो डिजिटल मीडिया है, तो टीवी है, ये सारी चीजें, उसने रंगमंच को खत्म किया है? देखिए, ये अपने अपने सोचने की नजरिया। अगर ऐसा रहता तो हमारे कई पत्रकार साथी हैं जो विभिन्न समय में नाटक करते थे, स्कूल के कॉलेज के समय में। आज द रांची प्रेस क्लब के कम से कम 25 से अधिक ऐसे पत्रकार हैं जो पत्रकार कला मंच से जुड़ गए हैं। आज हम लोग का एक नाटक भी हो रहा है, अंधेर नगरी चौपट राजा, ये 3रा मंचन होने जा रहा है और दोनों बार काफी सफलता रही है। आज देखने वाली बात है, लोगों में उत्साह है और सभी पत्रकार लोग हैं, जहां तक फिल्म से जुड़ रहे हैं, सीरियल से जुड़ रहे हैं, सोशल साइट से जुड़ रहे हैं, तो सबकी माध्यम है अपनी बातों को पहुंचाने के लिए। हाँ, मैं पहले भी कह चुका हूं कि थोड़ा सा सक्रियता कम हुई है। उसके कई कारण हो सकते हैं। कारण ये हो सकते हैं कि जब दर्शक आपको नहीं मिलेंगे तो आप वहां नाटक देखने क्यों जाएंगे। ऐसा है कि जो नाटक लिख रहे हैं, जो नाटक निर्देशित कर रहे हैं, जो नाटक मंचन कर रहे हैं, वही दर्शक भी बन रहे हैं।
तो जरूरत है वैसे लोग जुड़े। तो वैसे लोग कब जुड़ेंगे? जब उनको रंगमंच के बारे में प्रचार प्रसार किया जाएगा। पहले होता था कि हम लोग ढोल बजाते थे, गली गली में रिक्शा में चोंगा लगा के चिल्लाते कि इतना बजे शाम को यहाँ पे जो है नाटक होगा, तो लोग जुटते थे और एक समय निकाल के लोग आते थे। तो अभी वो चीजें कम हो गई। आप प्रेस के माध्यम से, सोशल साइट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अपनी बातों को पहुंचाने का लोग कोशिश करते हैं। और सबसे सबसे एक चीज जो आपने महत्वपूर्ण चीज को उठाया है, कमी क्या हुई है कि हम जो मंचन करते हैं वो तुरंत यूट्यूब पे डाल देते हैं। तो होता क्या है कि यूट्यूब में लोग देख लेता है, बोला अरे हम तो देख लिए हैं, है ना। तो यूट्यूब में तुरंत अपलोड हो जाने से दर्शक जो है मंच तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन नाटक तो किसी स्क्रीन पर देखने में वो भाव नहीं आएगा जो सामने दर्शक बैठ के नहीं, वो तो फेस टू फेस है ना। हम्म। नाटक तो भाई फेस टू फेस है। वो क्या बोल रहा है, आपकी आंखों में आंखें डाल के जो है कलाकार जो है आपकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है, तो वो चीजें उसमें नहीं मिल पाएगा। आप फिल्म देखिए, लेकिन ये सोचना पड़ेगा, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। कैसे हम उसको ये बताएं कि यूट्यूब में आप जो देख रहे हैं या कोई फेसबुक लाइव कर दिया है उसमें देख रहे हैं, उससे कुछ होने नहीं है। आप जब यहाँ आइएगा तो दो चीजें होगी। एक तो आप नाटक को देखिएगा, नाटक को समझिएगा और रूबरू होइएगा उसके कलाकारों से। वो जिस राज्य से आए हैं, जिस दिशा से आए, उनका मोटिव क्या था उस नाटक को लेके, वो चीजें तो आपने समझा। मान लीजिए कि कोई मलयालम में अपनी भाषा में नाटक मंचन कर रहा है, आप उसको फेसबुक लाइव कर दिए। बांग्ला में कोई नाटक कर उसको फेसबुक लाइव कर दिए। लेकिन हिंदी भाषी जो है वो तो नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन जब आप उसको देखेंगे स्टेज पे और जब उससे बात करेंगे, जब उससे समझेंगे, तो आपको चीजें समझ में आएगी, है ना। वो समझ में आएगा कि भाई हाँ ये नाटक ये विषय पे था, ऐसा था। तो बातचीत करेंगे तो वो ज्यादा आपको सुटेबल होगा। रांची प्लेस क्लब की तरफ से जो नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा का मंचन आज किया जाएगा मंच पर, ये राजा बने हैं और संदीप दा हैं, रांची प्लेस क्लब के सदस्य हैं। इधर वर्तमान दौर में रंगमंच की थोड़ी स्थिति ठीक नहीं है। 80 और 90 के दशक में 95 आसपास जो जिस तरीके से रांची के अंदर रंगमंच और रंगकर्मी हुआ करते, क्या लगता है कि थोड़ा युवाओं में जोश कम हुआ है? नहीं, युवा में जोश कम नहीं हुआ, ये कहना गलत होगा। एक्चुअली अभी इतने सारे साधन हो गए हैं इंटरटेनमेंट के, जैसे मोबाइल, सबके हाथ में मोबाइल, आज बच्चे के हाथ में मोबाइल आप देखोगे, फिल्म है, OTT प्लेटफॉर्म्स है, आप मतलब अपने हाथ में आपका पूरा दुनिया सिमट कर रह गया। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो रंगमंच से जुड़े हुए हैं, जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाता है। वो समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जुड़ना चाहिए। तो लोग जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हम लोग के साथ दिक्कत ये है, कलाकारों के साथ दिक्कत ये है कि लोगों के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, कोई उपलब्ध नहीं है, जगह उपलब्ध नहीं है। जैसे कह सकते हैं ऑडिटोरियम्स तो हैं यहाँ, लेकिन देने वाला कोई नहीं है। एक नाटक करने के लिए आपको एक हॉल की जरूरत पड़ेगी, एक ऑडिटोरियम की जरूरत पड़ेगी, जहां पे वो प्रैक्टिस कर सके, जहां पे वो रिहर्सल कर सके। ये सब चीजें नहीं है यहाँ। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें होनी चाहिए सरकार के तरफ से। और यहाँ के जो पुराने रंगकर्मी हैं या जो बहुत दिनों से नाटक करते आ रहे हैं या कर रहे हैं अभी भी, जो संस्थाएं हैं, उनको एकजुट होकर ये बात सरकार के पास रखनी चाहिए, ताकि ये जो समस्याएं हैं ये खत्म हो सके। और आप दिल्ली चले जाइए, आप दिल्ली में आप देखेंगे कि कितने लोग आपको मिलते हैं, कि कितने यूथ मिलते हैं आपको नाटक करने के लिए, और करते भी हैं। लेकिन हमारे साथ यहाँ पे ये होता है, लोग आना चाहते हैं लेकिन उनको मालूम ही नहीं कि कहाँ जाऊंगा, कैसे करूंगा, कैसे। और पत्रकार कला मंच के सचिव होने के हैसियत से मैं ये बात कह रहा हूं आपसे, हम लोग पहले थिएटर करते थे और करीब 18-19 साल के बाद हम लोग फिर से थिएटर को जिंदा करने के लिए अपने ओर से हम लोग एक कोशिश है कि पत्रकार जो पहले कभी भी किसी भी चीज से रिलेटेड, कभी कला से जुड़े हुए थे, वो काम के वजह से, समय नहीं रहने के वजह से वो नहीं कुछ कर पा रहे थे, तो एक हम लोगों ने ऐसा मंच बनाया। तो अब जो पत्रकार कला मंच है,
वो आप देखेंगे कि जितने लोग हैं इसमें, जितने आर्टिस्ट हैं आपके, सब पत्रकार हैं। समय तो- निकल पाता है खबर? देखिए यही सबसे बड़ा चुनौती हम लोगों के लिए है। आपको मैं बताऊं आकाश कि हम लोग 8:30-9 बजे के बाद रिहर्सल करते हैं ऑफिस। जी बिल्कुल। उसमें जो फीमेल कैरेक्टर भी हैं वो भी आती हैं और हम लोग तो आते ही हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग रिहर्सल कर रहे होते हैं, उसके बीच में इस दौरान कुछ मान लीजिए कुछ घटना अगर हो गई तो फिर वहां से फिर भागना पड़ता है। तो ठीक है, लेकिन वो समहाउ कभी कभी होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि वो जो टाइम हम लोगों को मिले 1 घंटा का स्लॉट, उसमें भरपूर हम लोग मेहनत करके नाटक को खड़ा करने की कोशिश करते हैं। एसडीसी के सभागार में जो आयोजन है नाटक करने का, जो कार्यक्रम चल रहा है पिछले 3 दिनों से, इसके आयोजनकर्ता हमारे साथ हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मकसद है इस तरीके के आयोजन का राजधानी के। क्या नाम है? मेरा नाम शंकर महानंद है और मूलतः उड़ीसा का हूँ, अभी दिल्ली में रहता हूँ। क्या मकसद है ये आयोजन? इस आयोजन का 3 मकसद क्लियर है हम लोग को। पहली बात है कि कई कलाकार जो इस लॉकडाउन के दौरान हमारे गुजर गए, उनको हम याद करें अपने कला के माध्यम से। दूसरा ये है कि जो कला और अभिव्यक्ति का जो स्पेस है, वो जब लोगों के पास से छूटता जा रहा है, कला के क्षेत्र में कलाकार भी अब अपने आप में बनता जा रहे हैं, तो अभिव्यक्ति का नया दौर फिर से हम कैसे निकाल सकते। रांची में 90, 80, 85 के दशक में बहुत सारे रंगकर्मी थे, अब बहुत सारा रंगमंच था। अभी वो थोड़ा कम हो गया। युवाओं का जो रुझान है मोबाइल और ओटीटी प्लेटफॉर्म और यूट्यूब और सारी चीजों को लेकर थोड़ा कम हो रहा है। क्या कहेंगे? ये जो विडंबना है, ये खाली रांची का ही बात नहीं है। अब हम लोग ऐसे दौर में हैं जिस दौर में लोग नाटक और इस प्रकार एक सामूहिक अभिव्यक्ति को लोग भूलना चाहते हैं और उस भूलने के कगार पर खड़े हैं। अब हर व्यक्ति अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन बनना चाह रहे हैं, एक दूसरे को अपने आप में बंधना चाह रहे हैं, इनक्लोज कर रहा है, अपने आप को बंधन में रखने का एक दौर बनता जा रहा है। तो ये सिर्फ रांची का ही मामला नहीं है, हर जगह का ये एक बात है। इसलिए तो ये प्रयास है कि हम फिर से मिलते रहें। जो दर्शक देख रहे हैं उनको क्या कहें? दर्शक को हमारा उद्देश्य ये है कि आप पहले तो बात है कि इस कला को आप समझें, इसकी जो ताकत है उसको आप समझें और इसकी जो सृजनशीलता है, इसमें इसको जिंदा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इसके बारे में गंभीरता से अपने चिंतन करें और अपने योगदान दें, ताकि ये चीजें आने वाले पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शन बने। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।